गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एडी करंट एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो डेफिनेशन पूछा जाएगा, राइट। एडी करंट का या एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा कि क्या इफेक्ट होता है एडी करंट का, या आपको पूछा जाएगा कि इसको हम लोग अनडिज़ायरेबल जो इफेक्ट है एडी करंट के, मतलब लॉसेस क्या है एडी करंट से, उस लॉसेस को कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या इसका लॉसेस नहीं है फ़ायदे हैं तो फ़ायदे कहाँ पे हैं। तो आप सब चीज़ के बारे में कम से कम कैलकुलेटेड 2-2 नंबर लायक चीज़ जानते रहो। एप्लीकेशन में कम से कम 2 से 3 नंबर अगर आ गया, अब सिर्फ एप्लीकेशन आ गया, 2 से 3 पॉइंट तुम्हारे पास रहे। मिनिमाइजेशन का आपके पास कम से कम 2 से 3 पॉइंट तुम्हारे पास रहे। अनडिजायरेबल इफेक्ट में भी मिनिमम आपके पास 2 से 3 पॉइंट रहे। इवन डेफिनेशन के साथ 1 या 2 एक्सपेरिमेंटल आपके पास आइडियाज़ रहें कि क्या इफेक्ट होता है एडी करंट का। नाम एडी है, लेकिन एडी बहुत कोई नई बात नहीं है। ये एक्चुअली जो वर्ड है ना, वो वर्ड एडी जो लिया गया है आपको, ये देखो क्या लिखा है, ये द करेंट लुक लाइक एडीज और व्हील पुल इन वाटर एंड सो दे आर नोन एज एडी करेंट। सो ये एक फोकल्ट करंट का जो साइंटिस्ट है उनसे डिस्कवर्ड हुआ था, फोकल्ट से, इसे फोकल्ट करंट भी कहा जाता है। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये क्या होगा पता है, जो हमने कॉइल पे डिस्कशन किया था ना, इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल, कि मैग्नेट कॉइल के पास आएगा तो कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वैसे ही जो फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको इंड्यूस्ड करंट देता है, किसमें, एक कॉइल में, राइट। वो एन टर्न्स का हो सकता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, या सिंगल टर्न्स का भी हो सकता है। बट एक्चुअली क्या है पता है, अगर हम उसे मेटेलिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दें, मान लो मेटेलिक फ्लक्स अगर हम एक मेटेलिक ब्लॉक में चेंज करें, एक कॉइल पे नहीं, कॉइल तो सिंगल तार का एक लूप होगा, एक वायर का लूप हो सकता है, या नंबर ऑफ टर्न्स के लूप हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मेटेलिक मासेस या मेटेलिक ब्लॉक ले लिए, बड़ा एक मेटल ले लिए, मान लो आप कह सकते हो कि किताब एक बड़ा ब्लॉक है, आप कह सकते हो, राइट। तो एक मेटल ब्लॉक मान लो आपने ले लिया, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे जो करंट इंड्यूस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडी करंट कहेंगे, राइट। तो एडी करंट नॉर्मली जैसे आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हो ना, तो वैसे ही ये इंड्यूस्ड करंट का ही एक इफेक्ट आप कर सकते हो, बट ये लूप में नहीं, ये आपके किसी मेटेलिक मासेस में है। तो मेटेलिक मासेस, द करंट इंड्यूस्ड इन द सॉलिड मेटेलिक मासेस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आउट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू देम चेंजेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उस मेटेलिक मास में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो होगा आपका एडी करंट। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। इस एक्सपेरिमेंट को अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अरेंजमेंट क्या बोल रहे हैं पता है, अरेंजमेंट में यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग पोल दिए हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दिया है। यहाँ पे मान लो आपने एक कॉपर प्लेट रखा है, दैट इज मेटेलिक मास, कंप्लीट मेटेलिक मास। ये लूप थोड़ी ना है, ये एक मेटल एक प्लेट है, तो एक मेटेलिक मास है। इसे हम लोग एक रिजिड वॉल से सस्पेंड किए हुए हैं, यहाँ पे इस वायर से हमने क्या किया, रिजिड वॉल से सस्पेंड किए हैं। तो ये क्या होगा, पेंडुलम की तरह हिलेगा, एक बार नॉर्थ से दूर जाएगा, एक बार नॉर्थ के पास, नॉर्थ से दूर, नॉर्थ के पास। नॉर्थ के जब पास में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़े समय के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है आ रहा है। नॉर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपके पास ज़्यादा है, यहाँ बी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके क्रॉस क्या होते रहेगा कंटिन्यूसली, इस सीट में क्या होगा, जनरल चेंज होते रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया वो चेंज होगा। तो ये क्या हो रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो इसमें ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसका क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। और वो इंड्यूस्ड करंट उसमें कैसे दिखेगा, वियर पुल जो यहाँ पे लिखा था ना, ये लिखा था यहाँ पे एक वियर पुल एडीज। सो वो एक गोल गोल सर्कुलर यहाँ पे करंट लूप्स वहाँ पे बनते दिखाई देंगे उस प्लेट पे। तो यही जो करंट होगा ये क्या करेगा, कुछ समय के बाद उसके स्विंगिंग को स्लो डाउन कर देगा और उसका स्विंगिंग होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोशन को अपोज कर देता है। तो इससे कहा गया कि ये अपना एडी करंट आ जाने से इसका जो स्विंगिंग था पेंडुलम पे वो रुक गया। इस एडी करंट को मिनिमाइज करने, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस आसानी से मूव हो पा रहे हैं छोटे सर्कल में, थोड़ा बड़ा सर्कल में चार्जेस थोड़ा लेट में मूव हो पा रहे हैं, थोड़ा और बड़े सर्कल में चार्जेस थोड़ा और लेट मूव हो पा रहे हैं। बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लेंथ ज़्यादा होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे करंट कम होगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको लेंथ कम दिख रहा है, सर्कुलर लेंथ जिसको आप 2πr भी कह सकते हो मान लो, तो जो लेंथ जहाँ कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। तो लेंथ कम, अब हम लेंथ को मान लो बढ़ा देते हैं इसी को। तो ये जो हो रहा था पेंडुलम का क्या हो रहा था यहाँ पे, कि ये नॉर्थ के पास में आता था, तो नॉर्थ के पास आने से, नॉर्थ पास आने से क्या बनेगा, नॉर्थ रिपल्सन। और नॉर्थ से दूर जाएगा तो क्या बनेगा, साउथ। साउथ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका अट्रैक्शन पॉइंट। तो पेंडुलम में वो चलता रहेगा, धीरे से एडी करंट आने से उसकी जो ऑक्सीलेशन है वो रुक जाती है, राइट। तो दूसरे सीन में क्या किया, उसी कॉपर प्लेट को यहाँ बीच बीच में देखो उसको मतलब कटिंग किया गया है, लाइक यू शेप वो कटिंग करके निकाला गया है।
इससे इससे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उसको एरिया ज़्यादा लिंक नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा फायदा ये है कि जो एडी करंट इंड्यूस हुआ भी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट जो इंड्यूस हुआ भी, उससे उसमें क्या हुआ, एडी करंट यहाँ पे सर्कुलर लूप्स बहुत सारे नहीं बना पाएंगे। तो जो करंट का जो लेंथ होगा वो, आपको पता है कि किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं वो उसके सरफेस पे होते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस मूव करेंगे वो ऐसे मूव करेगा। सो इट विल टेक अ लॉन्ग पथ। सो लॉन्ग पथ होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से यहाँ करंट कम गया, मतलब ये ऑक्सीलेशन ज़्यादा समय से हो पाएगा इसकी अपेक्षा में। तो दो तरीके हमने बता दिए एडी करंट होने का। दो तरीका सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, बट तीसरा यहाँ दिया है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप दो याद रखें, वो भी सफिशिएंट रहेगा। ये आप सॉलिनॉइड टाइप का दिख रहा है, एसी सर्किट दिया गया है। जब एसी देंगे तो एसी का जो करंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल होता है इसका, लाइक अ साइन वेव, जैसे यहाँ पे दिखा छोटा सा वेव। सो एसी से क्या होगा, करंट आएगा, करंट से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मान लो किसी कारण से यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी है, तो लाइट मैग्नेटिक डिस्क ऊपर में अगर लगा है तो उसके क्रॉस भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये नॉर्थ बनता है, साउथ बनता है, बिकॉज ये एसी है, तो लूप आपका चेंज होते रहेगा, तो कोई पोलैरिटी फिक्स तो है नहीं एसी की। तो ये इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें भी लाइट मेटेलिक डिस्क जो थोड़ा ऊपर है वहाँ पर भी इसमें ईएमएफ आ सकता है, या ये बोल दो आप एडी करंट आ सकता है। और वो क्या करेगा, जब नॉर्थ पोल रहेगा तो रिपल करेगा, फिर साउथ पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। सो ये एडी करंट होने का है कि मेटेलिक मास इसमें भी करंट इंड्यूस हो सकते हैं, जिसे एडी करंट कहा गया है। इसके जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है ना, वो कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। बड़े लॉसेस होते हैं इससे, ये आपका हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ट्रांसफार्मर में लॉसेस इसका पढ़ेंगे, एडी करंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, पूरा कंप्लीट टॉपिक है हमारे चैप्टर में इसी करंट में, तो हम उसे आगे देखेंगे। बस ये जानो ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं, जहाँ जहाँ आयरन कोर होगा बड़ा, वहाँ वहाँ एडी करंट आएगा, गर्म हो जाता है वो, और गर्म होने से मतलब वो क्यों एडी करंट आ गया वहाँ पे। जिस मशीन में आयरन कोर आप बीच में देख पाते हो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था क्लास 10th में, जनरेटर पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, बीच में कॉइल होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है या सॉफ्ट आयरन कोर बीच में होगा, मैग्नेट भी होगा। तो मैग्नेट और आयरन कोर दोनों मिलकर उसने क्या कर सकते हैं, वो बड़ा मेटेलिक मास है, तो वहाँ एडी करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामोस में या ट्रांसफार्मर के कोर में ये एडी करंट लॉस होता है। सो ये जो फ्लक्स चेंज है उसकी वजह से एडी करंट लॉस हुआ, और इसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग होता है। वही बताया ना मैंने, हीटिंग होगा, वो करंट हीट मतलब करंट विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट, बिकॉज जो हीटिंग इफेक्ट है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट ना। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो भी आपका करंट का ही इफेक्ट है। सो अननेसेसरी हीटिंग, वेस्टेज ऑफ द पावर, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट हो गया, अननेसेसरी हीटिंग, वेस्टेज ऑफ द पावर कहाँ कहाँ होता है, एग्जाम्पल हो गया। और वो इंसुलेशन को भी डैमेज कर सकता है। इंसुलेशन मतलब सपोज जैसे अपने घर में वायरिंग करते हैं, कोई भी वायर होता है तो वायर को क्या करते हैं, सामने को जब जोड़ना होता है तो छीलते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन बना होता है। अगर एडी करंट ज़्यादा हो तो हीट होने से वो इंसुलेशन भी खराब हो जाएगा। मिनिमाइज कैसे करेंगे, मान लो आपको बड़ा मेटेलिक मास लेना है, सॉलिड मास को, तो सॉलिड मास को हम टुकड़ों में काट देते हैं, स्लाइस 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 काट देंगे, तो वो बड़ा ब्लॉक तो बड़ा ब्लॉक ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम इसको इंसुलेटेड कर देंगे। तो एडी करंट जब बनेगा, लूप बनेगा, तो लूप को क्या मिलेगा, लूप को जो पथवे मिलेगा वो छोटा पथ मिलेगा, मतलब ये उसके लिए मतलब लेंथ बड़ा बड़ा दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, करंट ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब वहाँ पे एडी करंट होने के बावजूद जो एडी करंट का इफेक्ट है वो मिनिमाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़े मेटेलिक मास को छोटे मेटेलिक मास में कन्वर्ट कर दिए। एक और कुछ कर सकते हैं कि हम उनको ऐसे टुकड़ों में बना सकते हैं, यू को अलग कनेक्ट कर देंगे, नीचे वाले हिस्से को अलग कनेक्ट कर देंगे और ई को अलग कनेक्ट कर देंगे। तो उसमें जो होगा, मान लो बीच में इंसुलेशन रहेगा, तो हमारा मेटेलिक मास तो मेटेलिक मास का काम कर रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में इंसुलेशन होने की वजह से करंट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ईएमएफ हम मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, या बोल दो आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम जाएगा, और साथ मतलब इंड्यूस्ड करंट भी कम जाएगा। सो एडी करंट यहाँ पे लॉसेस कम होने के चांसेस है। तो लेमिनेटेड कर सकते हैं, 3 लेयर ले सकते हैं, वार्निश लगा सकते हैं इन बिटवीन। ये सब छोटे छोटे 1-2 कारण है जो आप मिनिमाइज करने के यहाँ पे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। एप्लीकेशन कहाँ पे, इंडक्शन फर्नेस मतलब सोचो, अगर आपने एक अर्थ क्रस्ट से या कहीं से एक मेटल उठा के लाया, बड़ा मेटल ब्लॉक को, और इसी में उसको बार बार ऑक्सीलेट किया, तो ऑक्सीलेट करने से क्या हो जाएगा, वो एडी करंट आएगा। एडी करंट आने से वेस्टेज ऑफ पावर, हीटेड हो जाएगा। हीटेड होने से उसके जो इम्प्योरिटी होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो मेटल ओर से मतलब वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होके आउट हो जाएगा। तो ये इंडक्शन फर्नेस में काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर में क्या होता था कि आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है, उस सॉफ्ट आयरन कोर से ऐसे एक पाइवोट के थ्रू क्या लगा था, पॉइंटर लगा था, वो पॉइंटर ऐसे से मूव करता था। तो सॉफ्ट आयरन कोर में जब एडी करंट जब तक नहीं आया रहेगा, तब तक वो पॉइंटर किसी एक पॉइंट पे ऐसे 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 हिलता रहेगा। मान लो उसमें रीडिंग ऊपर में 20 लिखा है, तो 20 में ऐसे 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 हिलता रहेगा, आपको फिक्स नहीं बताएगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर में अगर एडी करंट आ गया तो वो हेवी हो जाएगा और उसको फिक्स कर देगा।
गाड़ी अगर आप चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो किसी पॉइंटर पे जाके थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद नहीं हिलता। बिकॉज ऑफ दिस स्पीडोमीटर में भी ये उपयोग होता है, उसमें छोटा एक मैग्नेट लगा रहता है इनसाइड, उसमें एडी करंट आएगा, जो छोटा सा मेटल होगा उसमें एडी करंट आएगा, तो पॉइंटर जो हिलते रहता है वो पॉइंटर का हिलना रुक जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स मतलब ये सोच सकते हो जो रिम्स होते हैं ना, रिम्स मतलब टायर जिसमें लगा होता है रिम्स, जैसे मान लो आप ट्रेन की चक्कों को देखो, ट्रेन के चक्के में मान लो अगर लोहे की चक्के बनी हुई है, मान लो यहाँ पे आप समझ के देखो, यहाँ पे कोई टायर चल रहा है, यहाँ पे एक टायर चल रहा है, और ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ पोल आ गया मान लो उस टायर के बीच में, आपने ब्रेक जो अप्लाई किया तो साउथ और नॉर्थ पोल वहाँ मान लो मिल गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा, उसमें उस चक्कों में एडी करंट आ जाएगा। जैसे ट्रेन रुकता है ना, धीरे 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 टॉर्क आएगा, और टॉर्क आने से वो ट्रेन का जो चक्का होता है स्पीड वो कम होकर रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द एडी करंट। सो ऐसे कुछ एक दो इफेक्ट और दिए हैं यहाँ पे इंडक्शन मोटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोथर्मी और एनर्जी मीटर। सो आप उसको जस्ट नाम याद रख सकते हैं, एक दो को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपने इंडक्शन फर्नेस बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग बताया, इलेक्ट्रिक ब्रेक स्पीडोमीटर, और साथ साथ वहाँ पे आप लिख देना एनर्जी मीटर, इंडक्टोथर्मी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, ये सब नाम अपने से आप दे सकते हैं। सो एडी करंट का इफेक्ट आपको हमने समझा बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।